निर्ग्रंथ प्रवचन परमपिता प्रभु महावीर की वाणी, जिसके संग्राहक हमारे पूज्यवर श्री चौथमल जी महाराज साहब, जैसे एक माली बगीचे में से बहुत सारे सुंदर पुष्पों को चुनकर एक माला पिरोता है, कुछ ऐसी ही भगवान महावीर की वाणी रूप जो द्वादशांगी या कहूँ जो आगम हमें उपलब्ध है, वो एक बहुत बड़ा बगीचा है। वहाँ पुष्पों की कोई कमी नहीं है, पर पूज्यवर दिवाकर जी ने अपनी निर्मल प्रज्ञा से कुछ एक पुष्पों को चुना है और इस ग्रंथ को संग्रहित किया है। कल आपके समक्ष एक बात मैंने बोली थी, आपका ध्यान उस पर गया या नहीं, कि हम निर्ग्रंथ प्रवचन के माध्यम से एक तीर्थ यात्रा पर हैं। तीर्थ यात्रा अर्थात सत्य को प्राप्त करने की यात्रा, भगवत दर्शन करने की यात्रा, परमात्मा से जुड़ने की यात्रा, स्वयं में आने की यात्रा, उसी को हम तीर्थ यात्रा कहते हैं। अब ऐसा होता है कि तीर्थ यात्रा जब कोई करता है या कोई जब तीर्थ यात्रा पर निकलता है तो ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं निकल जाता, पूर्व तैयारियां होती हैं। कुछ राह के लिए पाथेय लिया जाता है, जितना सामान जिसे ढोने में भी परेशानी न हो और उसकी कमी भी महसूस न हो, कुछ सामान लिया जाता है और फिर अपने गंतव्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, जहां आपने जाना है वहां के लिए निकला जाता है। निर्ग्रंथ प्रवचन भी क्योंकि एक तीर्थ यात्रा के समान है, जिसकी यात्रा हम अब कई दिनों तक करेंगे, उसमें भी पूर्व तैयारी न हो तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। वैसे कल मैंने ये सोचा था कि एक दिन में ही हमारी भूमिका पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम इसमें प्रवेश करेंगे, पर आज थोड़ी सी कुछ बातें निर्ग्रंथ प्रवचन के विषय में, कुछ बातें और क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ बात और साफ करना चाहता हूँ। क्योंकि यदि हम इन बातों को साफ करके चलेंगे तो जैसे एक तीर्थ यात्री जब अपने साथ जरूरी सामान लेता है, गैर जरूरी नहीं, जरूरी पाथेय लेता है, अनावश्यक नहीं, तब वो सुखपूर्वक अपनी यात्रा संपन्न कर पाता है। ऐसे ही इस निर्ग्रंथ प्रवचन में भी कुछ बातें साफ होनी जरूरी हैं। यदि वो बातें आपने साफ कर ली तो आप देखेंगे कि निर्ग्रंथ प्रवचन आपके मानस तल पर आसानी से बैठने में या आसानी से जमने में उसे सफलता हासिल होगी। आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। जब बात आती है निर्ग्रंथ प्रवचन की कि ये निर्ग्रंथ प्रवचन जिसको हमने लिया है, अब देखो आपकी तो आशाएं इससे जुड़ी रहती हैं, मेरी भी आशाएं जुड़ी रहती हैं कि भैया जब हम कोई ग्रंथ लेते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसका कोई ना कोई हमारे मन में कोई ना कोई लक्ष्य बना रहता है कि इस किताब को हम पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, इस ग्रंथ का वाचन करेंगे तो क्यों करेंगे। तो निर्ग्रंथ प्रवचन से भी हमें कुछ आशाएं, कुछ इच्छाएं, कुछ कामनाएं जोड़कर चलना चाहिए। और जैसे कांटे से कांटा निकलता है और फिर कांटे को भी फेंक दिया जाता है, ऐसे ही निर्ग्रंथ प्रवचन से जुड़ी हुई आपकी आशाएं संसार के प्रति जुड़ी हुई आशाओं की समापन का कारण बनेगा। इससे जुड़ी हुई आपकी कामना आपको सारी कामनाओं से मुक्त करेगा। निर्ग्रंथ प्रवचन से की गई इच्छा आपको समस्त इच्छाओं के जंजाल से छुड़ा देगा। ऐसे ही जैसे एक कांटा लग जाए तो दूसरा कांटा लेते हैं और उस कांटे को बाहर कर देते हैं। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि यदि अपनी आशा कहीं जोड़नी हो तो ऐसी जगह जोड़ो जहां फिर दोबारा आशा करने की आवश्यकता न रहे।
यदि अपनी कामनाओं का सूत्र कहीं लगाना हो, कहीं जोड़ना हो, तो अपनी कामनाओं को उससे जोड़ो, फिर दोबारा कामना करने की आवश्यकता महसूस ही ना हो। तो ये निर्ग्रंथ प्रवचन है, इससे हमारी भी कुछ आशाएं अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बगैर लक्ष्य के, बगैर उद्देश्य के यदि आप निर्ग्रंथ प्रवचन लेकर सुनने बैठे हैं या बोलने बैठे हैं या सुनाने बैठे हैं, तो बात यह है कि फिर ये भी अन्य ग्रंथों की तरह, जैसे आप मजे के लिए कोई ग्रंथ, कोई किताब, कोई उपन्यास, कोई नॉवल या कोई कथा कहानी आप पढ़ते हैं, थोड़ी देर आपका मानसिक मनोरंजन होता है और उसके बाद किताब खत्म हो जाती है और आप दोनों का संबंध टूट जाता है। न किताब से आपका कोई लेना देना और ना ही आपका उससे कोई संबंध। पर निर्ग्रंथ प्रवचन के साथ ऐसा न करें। ये कोई मनोरंजन का शास्त्र नहीं है। निर्ग्रंथ प्रवचन से आशा करें, पर किसकी आशा करें, उसी पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। निर्ग्रंथ प्रवचन से कामना तो करें, पर किसकी कामना करें, उसी पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। वैसे अगर आप दुनिया को देखें तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे उपदेशक पुस्तकें हैं, कोई कमी नहीं है। वेद हैं, पुराण हैं, जैन आगम हैं, बौद्ध त्रिपिटक हैं, फिर आगमों में शैवागम, शाक्तागम, वैष्णव के आगम अलग हैं। फिर उसके बाद यदि हम और देखें, आचार्यों और ज्ञानियों का बड़ा साहित्य है, संतों के बड़े ग्रंथ हैं। इन सारे के सारे ग्रंथों और इन सारी पुस्तकों के बीच में एकमात्र निर्ग्रंथ प्रवचन, इसी पर ही हम बात क्यों कर रहे हैं? हर ग्रंथ का अपना एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। तो सबसे पहली बात जो क्लियर करना चाहता हूं वो ये करना चाहता हूं कि बहुत सारे अधकचरे ज्ञानी कहूंगा, बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक ग्रंथ को पकड़ लेते हैं, किसी एक किताब को पकड़ लेते हैं और उसी को ही सर्वे सर्वा मान लेते हैं। उनकी ये सोच होती है कि भैया ये किताब क्योंकि हमारे ज्ञानी ने कही है, इसलिए यही परिपूर्ण है, यही संपूर्ण है, यही सत्य है, यही सनातन है, और इसके अलावा जो भी है या तो वो झूठ है, या वो भ्रम है, या फिर आधा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। जब मैं गीता पढ़ने वालों को देखता हूं तो भैया गीता को लेकर बड़े आग्रही होते हैं। जब मैं कुछ जैन श्रावकों को देखता हूं तो जैन आगमों और जैन प्ररूपणाओं के प्रति बड़े आग्रही होते हैं। आग्रह केवल इतना ही होता है कि हमारा शास्त्र परिपूर्ण सत्य को लेकर चलता है और बाकी के सारे जो है भैया उनमें इतना ज्ञान नहीं है। ज्ञान है आपको मिलेगा तो यही मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। पहली बात क्लियर करके चलें कि कूप मंडूक न बने। निर्ग्रंथ प्रवचन आपको यही सिखलाता है कि कूप मंडूक नहीं बनना, क्योंकि ये निर्ग्रंथ का मतलब ही अगर आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी सारी सीमाओं को, सारे बंधनों को, सारी धारणाओं को, सारी मान्यताओं को तोड़ने का कारण बनेगा। आप इसी के बारे में कोई मान्यता बना दें तो ये ऐसा ही होगा कि भैया कुएं से निकले और खाई में गिर पड़े। आप अन्य चीजों से छूट गए और इसी को पकड़कर बैठ गए। किसी भी शास्त्र का, किसी भी ग्रंथ का एक ही उपयोग होता है, नाव की तरह। आप नाव में बैठते हैं और नाव से पार हो जाते हैं, दूसरे पार उतरने के बाद नाव को छोड़ देते हैं। किसी भी ग्रंथ और शास्त्र का यही उपयोग है कि भैया आप उस ग्रंथ का उपयोग करो और आगे बढ़ जाओ, उसे सर पर ढोने की जरूरत नहीं है या उसके प्रति आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात। अब जब हम निर्ग्रंथ कर ही रहे हैं तो निर्ग्रंथ की थोड़ी सी परिभाषा या उसका थोड़ा सा अर्थ खोलन, उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि निर्ग्रंथ का अर्थ, निर्ग्रंथ का भाव, क्योंकि निर्ग्रंथ प्रवचन है तो निर्ग्रंथ का मतलब होता है ये दो, एक उपसर्ग और एक शब्द से बना है। ग्रंथ का मतलब गांठ, ग्रंथ का मतलब कि कोई पुस्तक, ग्रंथ का मतलब कोई बंधन, ग्रंथ का मतलब कोई सीमा, और निर का मतलब होता है उसका अभाव होना, उससे रहित हो जाना। सबसे पहले निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है जो किसी ग्रंथ का, किसी पुस्तक का, किसी किताब का अनुयायी नहीं है, उसे हम निर्ग्रंथ कहते हैं। अब ये हमारे यहाँ पर एक बड़ा गजब हुआ है जैन धर्म में, क्योंकि
आप ज्यादातर वही सुनने वाले हैं तो इसलिए आप लोगों को ही संबोधित करूंगा। हमारे यहाँ पर प्रभु महावीर ने वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को पूरी तरीके से नकार दिया, और नकारने के बाद उन्होंने यही बोला कि किसी भी ग्रंथ से आपको सत्य उपलब्ध होने वाला नहीं है। परंतु गजब ये हुआ कि उन्होंने जहां वेदों पुराणों को नकारा, हम उन्हीं के वचनों को पकड़कर बैठ गए कि वेद पुराण तो हमारे छूट गए, परंतु आगमों को लेकर हम बैठ गए। बात यह नहीं है कि उनको पढ़ना या स्वाध्याय, बात सिर्फ यही है कि जो बंधन कभी या आज भी जो उन ग्रंथों के कारण किन्हीं विशेष लोगों में है, वही बंधन और वही बाड़ाबंदी, वही सांप्रदायिक मान्यता, वही धारणाएं, वही मान्यताएं आज आप में भी घर कर रही हैं। बात तो वही आ गई कि आपने खूंटा तो बदला है, आपने बंधन नहीं खोला। पहली बात, पहला अर्थ जो निर्ग्रंथ का है वो ये है कि किसी भी ग्रंथ का अनुयायी ना होना। दूसरा अर्थ है समस्त बंधनों से पार होना। बंधन किसी भी प्रकार का, आपकी अपनी ही धारणाओं का, अपनी ही मान्यताओं का बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है। पहली बात तो इसको तोड़ना ही बड़ा मुश्किल होता है। पर किसी भी प्रकार का बंधन, जहां आप किसी भी प्रकार की ग्रंथि महसूस करें, उससे दूर होने की कोशिश करना या उससे रहित होना, इसे निर्ग्रंथ कहते हैं। और तीसरा, फल रहित होना, निष्फल होना। हमारी इच्छाएं ही हैं जो कर्म के बंधन को तैयार करती हैं। जहां इच्छा नहीं वहां कर्म का बंधन नहीं। इच्छा रहित, कामना रहित दशा का नाम है निर्ग्रंथ दशा। जब आप इच्छाओं से, कामनाओं से रहित होते हैं, तब निर्ग्रंथ दशा पर प्रकट होती है। ये तो हुई निर्ग्रंथ की बात। पहले कि वो ग्रंथ का अनुयायी नहीं होता, दूसरा किसी भी प्रकार का बंधन उसमें नहीं होता, और तीसरा कि वो कामनाओं से या किसी भी कर्म के बंधन से मुक्त होता है। ये हुआ निर्ग्रंथ। अब आती है बात आशा की कि हम निर्ग्रंथ प्रवचन से आशा क्या करें, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए इसको कहने का, इसको सुनने का। तो पहली बात जो हमारी आशा निर्ग्रंथ प्रवचन से होनी चाहिए वो ये है कि हम सब सत्य को खोज रहे हैं और सत्य को ही, आनंद को ही हमारा जीवन का ध्येय हमने बनाया है। कोई कुछ भी करे, उसके जीवन में लक्ष्य तो यही होता है कि मुझे सुख मिलना चाहिए। जब सत्य ही हमारी खोज का केंद्र है, जब आनंद ही हमारी खोज के केंद्र में है, बीच में है, मुख्य में है, वही हमारा उद्देश्य है, तो केवल और केवल सत्य के लिए ही अपनी उपासना, अपनी आराधना होनी चाहिए। हमारे साथ एक बड़ा दुर्भाग्य ये घटित हो गया है कि हमारी कामनाओं के जितने भी सूत्र हैं, हमारी इच्छाओं की जितनी भी धाराएं हैं, उनमें से एक भी धारा ऐसी नहीं है जो सत्य से हमें जोड़ती हो। एक भी कामना ऐसी नहीं है जो हमें सत्य की तरफ ले जाती हो। बस संसार 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 और संसार ही हमारी कामनाओं के केंद्र में है, सारी धाराओं, सारी चित्त धाराओं में है। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि एक बार क्या हुआ कि एक बहुत दूर से एक मित्र अपने मित्र को मिलने के लिए, एक आदमी अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर जाता है अपने घोड़े पर बैठकर। बड़ी दूर से वो यात्रा करता हुआ आया था और कई दिनों की यात्रा के पश्चात वो अपने मित्र के घर पर पहुंचा। जैसे वो अपने मित्र के घर गया, मित्र बड़ा खुश हुआ उसको देख के, अरे कई बड़े दिनों के बाद आया यार, तू तो भूल ही गया था, चल आजा आजा आजा, और उसको घर में लाया। बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है। अपने मित्र को वो अंदर ले गया। कमरे में एक बड़ा सजाया धजाया हुआ कमरा है, बड़ा आलीशान कमरा, और उस कमरे में उसने अपने मित्र को बिठाया और कहा कि तू यहां बैठ और मैं अभी आया। पटा वो बाहर निकला, दरवाजा बंद किया, बाहर से कुंडी लगाई, ताला लगाया और घोड़े के पास चला गया। अब वो पूरी तरीके से घोड़े की सेवा करता है, खिलाता है, पिलाता है, उसकी मालिश करता है, घोड़े के पास ही बैठकर उससे बातें करता है, घोड़े के पास बैठकर ही वो अपना सुख दुख उसको सुनाता है, कुछ उसके जो भी है। अब घोड़े की पूरी सेवा करता है, खिलाने में पिलाने में कोई कमी नहीं। रात बिरात उठकर देखता है कि कहीं घोड़े को कोई कमी तो नहीं, कोई दुख कोई कष्ट तो नहीं है। 4-5 दिनों के लिए जब मित्र आया था तो वो मित्र अंदर, पहले थोड़ी देर तक तो उसने देखा कि इसने दरवाजा क्यों बंद किया।
थोड़ी देर जब वो लौटा नहीं तो उसने सोचा चलो बाहर निकलूं। वो बाहर निकलने की कोशिश करे तो दरवाजा तो बंद है। दरवाजा बाहर से कुंडी लगी, ताला लगा हुआ है। उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी कि भैया मुझे बाहर निकाल, ताला क्यों लगा दिया तूने। अब वो अंदर से मित्र चिल्लाता है कि भाई मुझे बंद क्यों करके क्यों चला गया, खोल दरवाजा और मुझे बाहर निकाल। पर वो सुने ही नहीं, वो बस घोड़ी की सेवा करे। और घोड़ी की सेवा में उसने अपने 4-5 दिन निकाल दिए। मित्र को तो ना पानी के पूछा ना खाने के लिए पूछा, मित्र के बुरे हाल। 4-5 दिनों में तो बेचारा बिना खाए पिए वो पस्त हो गया। 5 दिनों के बाद उसने कमरा खोला और कहा कि मित्र बड़ी खुशी हुई तुम्हारे। और मित्र बेचारा वो तो 5 दिनों का भूखा था इसलिए उठ ना पाया, नहीं तो इतना क्रोधित। कहा करे तेरी में बुद्धि है या नहीं है। अरे भैया 5 दिन हो गए और तू मुझे यहाँ कमरे में बंद करके चला गया, तुझे कुछ समझ है या नहीं। ये क्या करता है, ये कौन सा तेरा व्यवहार है भैया, ये कौन सा स्वागत करने का तरीका है कि मेरे को कमरे में बंद करके चला गया और मेरे घोड़े की सेवा कर रहा है, उसी के साथ बैठता है, उसी के साथ बात करता है, उसी के साथ रहता है, वहीं सोता है। ये क्या बात हो गई, तू घोड़ा तेरे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। करे भैया देखो घोड़े की सेवा करनी थी मैंने कर दी। करे नहीं नहीं तू बिल्कुल ही मूर्ख है, मुझे इतने दिनों से और बड़े चाव से तुझसे मिलने आया था और तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। उसे वो लिया अपने घोड़े पर बैठकर वो चला जाता है। ये कहानी आपको लगता है कि सचमुच में किसी मित्र की होगी या किसी व्यक्ति की होगी। ये कहानी तो हम सब की है। हम सबकी इसलिए है क्योंकि ये घोड़ा है घर हमारा जिसमें हम रहते हैं। ये घोड़ा है ये शरीर जिसमें हम निवास कर रहे हैं। ये घोड़ा है हमारा परिवार जिसके साथ हम रह रहे हैं। ये घोड़ा है हमारे चारों तरफ फैला हुआ संसार, जिस संसार से हमारे संबंध जुड़े हुए हैं। अब बड़ी गजब की बात है कि ये पूरा का पूरा जीवन इसी घोड़े की सेवा में निकल जाता है। आपकी सोच घोड़े के लिए, आपका कर्म घोड़े के लिए, आपका जीवन घोड़े के लिए। और वो जो मित्र है, वो जो घोड़े पर बैठकर आया था, वो मित्र है आत्मा, वो मित्र है सत्य, वो मित्र है हमारा प्रभु, वो मित्र है हमारा अपना भगवान आत्मा। उस भगवान को तो भीतर कैद करके उसको तो बस पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, पूरी तरीके से उसकी उपेक्षा। एक बार भी 5 दिनों के लिए वो मित्र आया, एक बार भी उसको जाकर ये नहीं पूछा कि पानी पिएगा या नहीं पिएगा। धन कमाओगे शरीर के लिए, शरीर को खाना खिलाओगे शरीर के लिए, परिवार बनाओगे शरीर के लिए, सब कुछ घोड़े के लिए। और मित्र के लिए, मित्र के लिए कुछ भी नहीं। आपका पूरा का पूरा जीवन देखो कहां है। अपने जीवन की आलोचना करो कहां है। अपने जीवन में देखिए कि यहां सत्य के लिए कोई गुंजाइश है या नहीं। पूरा का पूरा जीवन तो असत्य को समर्पित है। सारा का सारी सेवा तो आपको असत्य की हो रही है। सारी की सारी कामनाओं के मूल में तो असत्य बैठा हुआ है। हाँ, कभी कभार थोड़ी सी सत्य की याद आ जाती है, कभी कभार थोड़ी सी उसकी तरफ नजर चली जाती है। पर कभी कभार से कैसे क्या होता है, आपके दिमाग में 23 घंटे संसार रहता है, 48 मिनट या 1 घंटे के लिए सामायिक में आते हैं, तो भैया प्रभाव तो वही संसार का वहां भी रहता है। सामायिक में भी, जप में भी, तप में भी वही दीन दुनिया की बातें चलती रहती हैं। संसार इतना हावी है कि सत्य पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। पर निर्ग्रंथ प्रवचन से हमारी आशा केवल यही होनी चाहिए कि हमें जीवन में सत्य चाहिए और सत्य के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां आपकी कामनाएं जुड़ेंगी जीवन में वही घटित होगा। अपनी इच्छाओं को कमजोर मत समझना, कमजोर बिल्कुल भी मत समझिए। क्यों? क्योंकि इच्छाओं की ये ताकत है, ये हमारी कामनाओं की शक्ति है कि हमने कामनाओं में संसार को बसाया तो संसार खिल पड़ा, हमारे चारों तरफ संसार का निर्माण हो गया। ये इच्छाओं की ही ताकत है। ये शरीर, ये परिवार, ये घर, ये बार, ये व्यापार, ये संसार, ये सब कुछ इच्छाओं की ताकत से निर्मित है। परमात्मा कहते हैं कि इच्छाओं को संसार में जोड़ा तो संसार घटित हुआ, और इच्छाओं में सत्य को जोड़ दोगे तो सत्य घटित होगा। इच्छाओं की ही तो ताकत है। पर पहले जोड़ें तो सही सत्य से अपनी इच्छाओं को। पहले वो तार जो संसार में इधर उधर बिखरे पड़े हैं,
जो हजारों ऊल जलूल इच्छाओं में आपने अपनी इन तारों को बिखेर दिया है, अपनी शक्ति को बिखेर दिया है, एक बार पूरे आवेग के साथ, पूरे संवेग के साथ, पूरी ताकत और पूरे सामर्थ्य के साथ अपने आप को सत्य से जोड़िए तो सही। और फिर सत्य घटित ना हो तो फिर बताइए। निर्ग्रंथ प्रवचन अगर आप सुन रहे हैं तो इसको सुनने का केवल एक ही लक्ष्य रखिए कि हमें सत्य की प्राप्ति हो, हमें जीवन में सत्य का उद्घाटन हो, हमें जीवन में सत्य का पूरा अनावरण हो, सत्य प्रकट हो और असत्य का जो अंधकार है, अज्ञान का जो तमस है वो हट जाए और ज्ञान का उजाला हो जाए। केवल यही और यही लक्ष्य होना चाहिए। भागवत में और विष्णु पुराण में एक कथा आती है बालक ध्रुव की। ऐसा कहते हैं कि राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। राजा उत्तानपाद की दो रानियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का बेटा जो था उसका नाम था उत्तम और सुनीति के बेटे का नाम था ध्रुव। सुनीति और सुरुचि अपने पुत्रों के साथ, राजा के साथ सुख पूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे थे। पर जैसा होता है आमतौर पर, राजा का जो प्रेम था वो सुरुचि के प्रति ज्यादा था, सुनीति के प्रति इतना भी नहीं था। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठा हुआ और अपने बेटे के साथ, उत्तम के साथ खेल रहे थे। उत्तम राजा की गोद में बैठा हुआ और अपने पिता की गोद में बैठा हुआ। जैसा बालक है वो 4-5 साल का होगा और वो अपने पिता की कभी दाढ़ी खींचता है, कभी अपने पिता से बात करता है और राजा बड़ा खुश है अपने बेटे के साथ खेलते। इतने में कहीं से घूमता घामता ध्रुव भी अब वहां पहुंच जाता है और जैसे वहां पहुंचा वो एकदम से अपने पिता को अपने भाई के साथ खेलते हुए देखता है। उसका भी बड़ा मन करता है कि मैं भी पिताजी के साथ खेलूं, तो वो भी दौड़ता हुआ गया और कहा कि पिताजी मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है। अभी एक छोटा सा बच्चा जैसा कह सकता है, कहा उसने मुझे भी आपके साथ खेलना है पिताजी। तो जैसे ही उत्तानपाद ने हाथ बढ़ाया ध्रुव की तरफ, सुनीति एकदम से, सुरुचि एकदम से चटक पड़ी और बोली ये क्या कर रहे हो आप? करे क्या हुआ? अरे आपकी गोद में तो उत्तम है, अब उत्तम को हटा के क्या इसको बिठाओगे? करे हाँ ये भी बच्चा ही है, उत्तम के साथ खेल लिया, थोड़ी देर इसके साथ खेल लूंगा। करे ना 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 बिल्कुल नहीं। और सुरुचि ने राजा की तरफ से नजर हटा के ध्रुव की तरफ नजर की और बोली तुझे राजा की गोद चाहिए, पिताजी की गोद में बैठना है? करे हाँ। करे पिताजी का सिंहासन चाहिए? करे हाँ। पिताजी के साथ खेलना है? करे हाँ। तो जा पहले तपस्या कर, मेरे गर्भ से जन्म ले और उसके बाद तुझे राजा की गोद मिलेगी, उससे पहले निकल, चल फुट यहां से निकल। सुरुचि ने जब वो छोटे से बालक को कहा कि चल भाग यहां से, अब वो छोटा सा बच्चा वो रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास पहुंच जाता है और सुनीति को सारी बात, बच्चा तो बच्चा है, उसने सारी बात बोल दी कि मां, ये मां ने ऐसा बोला मुझे कि राजा की गोद चाहिए या सिंहासन चाहिए, तो भैया पहले तपस्या करके मेरी गर्भ से जन्म ले और उसके बाद तुझे ये सिंहासन और ये गोद मिलेगी, उससे पहले नहीं। तो मां मैं क्या करूं? तो सुनीति थी, उसने कहा बेटा तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। करे क्यों? मुझे तो पिताजी के साथ खेलना है। करे अच्छा चल एक बात बता मुझे, तू ऐसे पिता की गोद में बैठना चाहेगा जो आज है और कल नहीं, या कोई तुझे उतार देगा दूसरा आके, जैसे कि सुरुचि ने तुझे उतार दिया? तू ऐसे पिता की गोद में बैठना चाहता है जहां कोई भी आए और तुझे उतार दे, या ऐसे पिता की गोद में बैठना चाहता है जहां तेरा कोई बाल बांका ना कर सके? बता तुझे कैसी गोद चाहिए? तो वो कहे करे मुझे तो ऐसे पिता की गोद चाहिए जहां से मुझे कोई हटा ही ना सके, जहां से मुझे कोई बाहर ही ना कर सके, कोई हिम्मत ही ना कर सके कि कोई मुझ पर नजर भी उठा सके। तो क्या करे, हाँ जा, विष्णु ही वो तेरे पिता हैं जिनकी गोद से कोई तुझे उतार नहीं सकता, और जा उन्हें प्रसन्न कर। वो 5 साल का बालक अपनी मां की ये बात सुनकर विष्णु की खोज में निकल जाता है। अब निकल तो पड़ा है घर से तपस्या के लिए, पर जाए कहां, करे क्या, कुछ भी समझ में नहीं आता। संयोगवश देवर्षि नारद से उसकी मुलाकात होती। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, देवर्षि ने जब उस बालक को देखा तो बालक को देखती कहा अरे बालक कहां जा रहा है? करे मुझे भगवान विष्णु से, पिता विष्णु से मिलना है। करे अच्छा। जब वो छोटे से बालक 5 साल की तो कुल उम्र है, उस 5 साल के बालक को देखते कहा करे अच्छा तुम्हें विष्णु चाहिए? करे हाँ। करे किस लिए? करे उनकी गोद में बैठूंगा
और फिर मुझे कोई उनकी गोद से उतार ना पाएगा। करे अच्छा। तो देवर्षि ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे कहा, रे कहाँ तो छोटा सा बच्चा, कहाँ विष्णु के फेर में पड़ गया, अरे घर जा, खेल कूद खा पी मौज कर, काहे को तू ये तपस्या लेकर और ये पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में जा रहा है। क्या करे, नहीं नहीं नहीं, मुझे जब तक भगवान विष्णु ना मिल जाएंगे तब तक घर वापस ना जाऊंगा। तो देवर्षि ने कहा, करे अच्छा ये काम करते हैं, मैं तुझे ना, तुझे राज्य चाहिए? करे नहीं नहीं, मुझे राज्य नहीं, मुझे विष्णु चाहिए। करे अच्छा चल ठीक है, तुझे बढ़िया बढ़िया खाना दूंगा बड़ा बनाकर, चाहिए? करे नहीं, विष्णु दे सकते हो तो विष्णु दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। करे अच्छा। करे तुझे बढ़िया से बढ़िया खिलौने देता हूं, तुझे कितने खिलौने चाहिए चल। करे नहीं, आप हो कौन और मेरे बीच में रास्ते में क्यों आ गए, मुझे जाने दो, मुझे ना खिलौने चाहिए, ना भोजन चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर दे सकते तो विष्णु दो और नहीं तो यहां से निकलो, मुझे जाने दो। जब उस बच्चे की ये पक्की दृढ़ता देखी कि इसे विष्णु के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तब देवर्षि नारद ने गुरु बनकर उसको गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि जाओ और इसका जाप करो और विष्णु आएंगे। वो बच्चा 6 महीने तक उसने कठोर तपस्या की, केवल और केवल मुझे विष्णु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि 6 महीने पूरे होते न होते विष्णु प्रकट हुए और उसे अपनी गोदी में बिठाया और कहा कि बालक क्या चाहिए? कहा प्रभु जिसके लिए मैंने बुलाया था वो तो मुझे मिल गया। तब विष्णु ने उद्घोषणा की कि उत्तर दिशा में आपको एक तारा दिखाई देता है जिसका स्थान निर्धारित है, ध्रुव तारा जिसको हम कहते हैं। उस तारे को नाम मिला ध्रुव महाराज के नाम से। वो स्थिर रहता है, अचल रहता है, उसकी एक जगह फिक्स है। ध्रुव का मतलब ही है जो अचल हो गया, ध्रुव का मतलब है जो टिक गया, ध्रुव का मतलब है जिसका चलन विचलन मिट गया, जिसकी भ्रमणा जिसकी भटकन मिट गई, वो ध्रुव है। और ध्रुव वही है जो विष्णु का है, जो विष्णु का नहीं, जो सत्य का नहीं, वो भटकेगा, वो उसमें विचलन होगा, वो इधर उधर जाएगा, परंतु वो कभी टिकेगा नहीं। टिकेगा वही, रहेगा वही जो सत्य का होकर रहेगा, बाकी तो सब खोने वाले हैं। अब इसमें इस कथा में थोड़े थोड़े भाव यदि आप समझना चाहें तो उन्हें समझें। उत्तानपाद सांसारिक व्यक्ति का एक प्रतीक है। उसकी 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। ये सांसारिक व्यक्ति हैं कि दोनों ही उसके पास दोनों लक्ष्य या ऐसा कहूं कि दोनों मार्ग उसके पास होते हैं। सुरुचि मतलब अच्छा मुझे कपड़े चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए। एक सुरुचि की तरफ जिसका प्रेम होता है, ऐसा व्यक्ति अच्छा खाना मिल जाए खुश हो जाता है, अच्छा पहनने को मिल जाए उसको आनंद मिल जाता है, अच्छा घर में रहने को मिल जाए ओ हो बड़े मजे हैं, अच्छी गाड़ी आ जाए तो बस उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती, अच्छा लाभ हो जाए व्यापार में तो भैया उससे बड़ा प्रसन्न आदमी आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। ये सुरुचिपूर्ण जो ढंग से जिसकी इच्छाएं जिसकी कामनाएं सुरुचि से जुड़ी, सुरुचि का मतलब कि सांसारिक कामनाओं से जुड़ी हैं। अब सुरुचि का पुत्र है उत्तम। जब आप सुरुचिपूर्ण ढंग से काम करते हैं तब आपको उत्तम उत्तम चीजें, अच्छी गाड़ी मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पति भी मिल सकता है। वैसे तो ढूंढने से भी ना मिलेगा, पर कई बार हो जाती है ऐसी दुर्घटना कि संयोग से मिल भी जाती है। पर जब आप सुरुचि के तहत काम करते हैं तो उत्तम मिलता है, ध्रुवता नहीं मिलती। अच्छी गाड़ी मिल जाएगी पर अच्छी गाड़ी कितने दिन तक अच्छी गाड़ी रहेगी, अच्छा कपड़ा मिल जाएगा कितने दिन तक अच्छा कपड़ा रहेगा, अच्छा भोजन मिल जाएगा पर कितने दिन तक अच्छा भोजन रह जाएगा। आप भोजन बनाकर रख दो सुबह से लेकर शाम तक, अपने आप ही उसमें कितना भी स्वादिष्ट, कितना भी बढ़िया, कितना भी सुंदर, कितना भी सुगंधित क्यों ना हो, शाम आते आते या शाम से सुबह होते होते उसमें गंध पैदा होने लग जाएगी। यही सुरुचि का खेल है और सारा संसार सुरुचि के खेल में है। सुनीति का मतलब अच्छी नीति, धर्म का मार्ग। अब सुनीति की तरफ दृष्टि किसकी है? सुनीति पर नजर किसकी है? किसी की भी नहीं। पर सुनीति का जो पुत्र है वो ध्रुव है। ध्रुव का मतलब सुनीति पर चलकर आपको उस पुत्र की, आपको उस संतति की प्राप्ति होती है जो ध्रुव है, जो अचल है, जो निश्चल है, जो अकंप है, जिसमें कोई कंपन नहीं होता। तो ये सुनीति और सुरुचि की, ये ध्रुव की और उत्तम की कथा, ये हम सब की कथा है। सुरुचि में उलझोगे तो संसार मिलेगा तो सही, पर हाथ से फिसल जाएगा। सुनीति के साथ चलोगे
तो वो मिलेगा जो कभी आपके हाथ से जाएगा नहीं। हमारे यहाँ पर एक अध्यात्म योगी हुए हैं स्वामी आनंद घन। स्वामी आनंद घन ने एक भगवान ऋषभ देव की स्तुति करते हुए कहा है, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहूं कंतरे, रीझ्यो साहिब संग न परिहरे, भांगे साधि अनंत रे। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहो कंतरे, ऋषभ ही मेरे प्रियतम है, मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, और न चाहूं कंतरे, और किसी को अपनी कामनाओं में नहीं बसा सकता। कि एकमात्र मेरी इच्छाओं का धागा, मेरे प्रेम का धागा जुड़ा है तो मेरे परमात्मा से जुड़ा है, मेरे सत्य से जुड़ा है, और कोई मुझे नहीं चाहिए। रीझ्यो साहिब संग न परिहरे, एक बार यदि ये साहिब, ये परमात्मा, ये सत्य यदि रीझ गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, और इसने अगर मुझे पकड़ लिया, हाथ थाम लिया मेरा, तो भांगे साधि अनंतरे। रीझ्यो साहिब संग न परिहरे, फिर संग नहीं छोड़ता, फिर साथ नहीं छूटता, फिर आप इधर उधर नहीं भटकते। भांगे साधि अनंतरे, साधि आदि तो है, सत्य के प्रकटन की आदि तो है, परंतु इसका अंत नहीं है। असत्य के बाद सत्य प्रकट होगा, इस माया के बाद ब्रह्म प्रकट होगा, इस अविद्या के बाद आत्मा प्रकट होगी, परंतु एक बार यदि प्रकट हो गई तो उसके बाद इसका लोप नहीं होगा, इसका नाश नहीं होगा। तो यदि आप निर्ग्रंथ प्रवचन से आशा जोड़ना चाहते हैं तो उसकी आशा जोड़ो, और वो है सत्य की आशा। कि मैं निर्ग्रंथ प्रवचन कह रहा हूँ या मैं निर्ग्रंथ प्रवचन सुन रहा हूँ, तो इस प्रवचन के माध्यम से मुझे केवल और केवल सत्य की प्राप्ति हो, मुझे सत्य मिल जाए, मुझे सत्य उपलब्ध हो जाए। ये पहली आशा है जो आप निर्ग्रंथ प्रवचन से कर सकते हैं। ये पहली वो कामना है जो आप निर्ग्रंथ प्रवचन से कर सकते हैं। यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पर ये निर्ग्रंथ प्रवचन आपको वो इशारे दे देगा, आपको वो संकेत दे देगा कि आप सत्य के सामने अपने आप को पाएंगे, आप परमात्मा के समक्ष अपने आप को उपस्थित देखेंगे। पर यह तभी होगा जब केवल और केवल आशा में, केवल और केवल इच्छा में सत्य ही हो और कुछ नहीं। वैसे तो आशाएं 3 हैं, पर आज केवल एक ही आशा पर हम बात कर पाए हैं। तो आगे जैसा भी समय होगा, जैसा भी अवसर होगा, इसकी आगे जो हम निर्ग्रंथ प्रवचन से 2 आशाएं और करनी हैं, पर वो 2 आशाएं क्या हैं, ये आगे जैसा अवसर होगा इस पर हम चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति, ओम शांति।